नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बता दूँ कि आ गई हूँ मैं अपने खेत में। और यहाँ जो खेत में मैं किस लिए आई हूँ मैं आपको बता देती हूँ। रामनवमी की तैयारी के लिए गेहूँ रहता है जिसका सीधा तैयार किया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों के यहाँ हमारे गाँव में जो नई फसल होती है तो उसी से रामनवमी पूजी जाती है। तो इसके लिए खेत में मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ ये जो हंसिया भी ले लिए हैं। तो इससे चलते हैं, जो हमारे ये जो गेहूँ हैं उन्हें काट लेते हैं। गेहूँ काटने के लिए तो यहाँ से गेहूँ है काट लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो गेहूँ है इसे काट लेते हैं और गेहूँ है हमारा तैयार हो जाएगा सीधा के लिए। तो ऐसे गेहूँ है इसे काट लेते हैं। ये जो गेहूँ है मशीन से दवरी हो चुकी है। तो जो रामनवमी की पूजा होती है तो इसी नए गेहूँ से आटा तैयार करके उसी से जो पूजा है चढ़ाया जाता है। तो थोड़ा इस जो गेहूँ में है थोड़ी बहुत गांठें आ जाती हैं। तो ये जो दवरी हुई है तो इसमें गांठें आती हैं, नहीं तो अगर मशीन से जो कटे रहते हैं तो उसमें इस तरीके से गांठें नहीं रहती हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ जौ और गेहूँ की दवरी कुछ हो चुकी है। तो इसके लिए यहाँ जो गेहूँ है तो ये जो दवरी की जाती है ये हाथ से गेहूँ काट के तो दवरी की जाती है। तो यहाँ गेहूँ ले लिए हैं और इसे एक टब में डाल के और हम अच्छे से धुल लेंगे। टब ले लिए हैं, इसमें गेहूँ डाल लेते हैं। यहाँ टब में गेहूँ डाल लिए हैं और यहाँ इस टब में पानी चला लेते हैं। तो ऐसे टब में पानी भर लेंगे गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो यहाँ इस तरीके से ऐसे कर लेंगे तो जो गेहूँ की गांठें हैं ये ऊपर आ जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गेहूँ की गांठें हैं ऊपर आ गई हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ऐसे करके जो ऊपर गांठें आई हैं उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ जो पानी है इसे हम गिरा लेंगे ताकि दूसरा पानी भर के और अच्छे से गेहूँ साफ़ कर लें। तो ऐसे करके हम 2-3 बार पानी से गेहूँ को धुल के साफ़ करेंगे, क्योंकि ये जो गेहूँ है अभी नया है तो इसे थोड़ा हमें पानी में रखना पड़ता है। तो ऐसे करके 15 से 20 मिनट तक ये जो गेहूँ है पानी में रह जाता है। तो ये जो पानी था पूरा पानी गिरा लें और फिर इसी तरह और भी टब में पानी भर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये जो गेहूँ है इसमें पानी अब साफ़ दिख रहा है। तो भी अभी एक बार और इसमें पानी गिरा के और फिर पानी भरेंगे। यहाँ जो टब का पानी है गेहूँ में जो भरे हैं तो इसे गिरा लेते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पानी है निकल रहा है। इसी तरह फिर इसमें पानी भर लेते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से ये जो गेहूँ है साफ़ हो चुका है, जो कि यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हम गेहूँ साफ़ कर लेंगे। तो अब यहाँ ले लेंगे एक जालीदार बर्तन। तो उसमें ये जो गेहूँ है उसे छान लेंगे। आप प्लास्टिक का लें या सीक का लें, जो भी आपके पास हो तो वो ले लें, लेकिन हम तो यहाँ चंगेरी रखे हैं तो उसमें गेहूँ को छान लेंगे। हमारे गांव में इसी तरीके से डलिया आती है जो बांस की रहती है, तो इसी में गेहूँ को छान लेंगे और जो पानी है पानी नीचे निकल जाता है। ऐसे गेहूँ पानी से छान लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो गेहूँ है जो गेहूँ है 1-2 गेहूँ जो हरे हरे अभी दिख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा हम लोग ये जो गेहूँ है पहले काट लेते हैं ताकि रामनवमी की पूजा हम लोग कर सकें। गेहूँ धुलना है तो यहाँ गेहूँ को इस तरीके से धुल के और एक बर्तन में छान लेंगे। तो यहाँ डलिया में सारे गेहूँ को छान लिए और बहुत ही साफ से गेहूँ धुल के तैयार किए हैं। यहाँ गेहूँ धुल के और तैयार कर लिए। तो इसे अब 1 घंटा के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये जो गेहूँ है बहुत ही बढ़िया फूल जाएगा। तो इसका जो आटा है बहुत बढ़िया तैयार होगा। तो 1 घंटे के लिए इसे रख देते हैं। अब यहाँ जो गेहूँ है बहुत ही अच्छे से फूल चुका और इसका पानी भी बहुत अच्छे से निकल गया है। तो इसे अब धूप में फैला लेते हैं। यहाँ एक कपड़ा फैला लिए हैं और इसी पे गेहूँ को फैला लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से पसार देंगे तो सूख जाएगा। चलो, तो इससे गेहूँ को फैला लेते हैं। तो ऐसे करके गेहूँ को अच्छे से फैला लेंगे।
अब यहाँ रामनवमी का सीधा तैयार करने के लिए गेहूं को अच्छे से फैला लिए हैं। इसे 1 से 2 बार हम चला लेंगे तो बढ़िया गेहूं सूख जाएगा। तो 1 घंटे के बाद इसे हम आके फिर चला लेंगे। अब यहाँ एक गेहूं है धूप में जो फैलाए थे, तो इसे और चला लेते हैं। तो बराबर चला लेंगे तो गेहूं बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। तो ये गेहूं है लगभग सूख चुका है, लेकिन 1 घंटे के लिए और इसे धूप में सुखाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सूख जाएगा। गेहूं बहुत बढ़िया सूख चुका है। अब ये कपड़े से उठा लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे करके चारों तरफ से गेहूं को इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ गेहूं जो है बहुत ही अच्छे से इकट्ठा कर लिए। अब इसे किसी बोरी में या जो भी टब हो उसमें इकट्ठा कर लेंगे, उठा लेते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो यहीं से सूप से चाहें तो पछोर भी सकते हैं। यहाँ रामनवमी की पूजा करने के लिए गेहूं को साफ से फटक लिए हैं, फटक के और अच्छे से बीन लिए हैं, जो कि एक बोरी में भर लिए हैं। अब इसे पीसने के लिए मशीन में डाल देंगे। और आप जांता से पीसना चाहें तो जांता से भी पीस सकते हैं। यहाँ हमारा भी जाता है, लेकिन इस टाइम बत्ती है तो मशीन से ही पीस लेते हैं। यहाँ ये मशीन है तो इसे भी साफ़ कर लिए हैं। अब इसमें जाली लगा लेते हैं। अब यहाँ ये जाली है, इसे लगा लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ जाली को सेट कर लिए। अब यहाँ बंद कर लेते हैं। तो जब बंद यहाँ करते हैं तो खट सी आवाज़ आती है, तब आप समझ लें कि ये जो जाली का ढक्कन है बंद हो गया है। अब यहाँ मशीन में कंटेनर लगा लिए, यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो यहाँ बगल में एक कुंडी बनी रहती है, तो यहाँ इसे बंद कर लेते हैं। अब यहाँ इसमें गेहूँ डाल लेंगे, इसमें गेहूँ डाल लेते हैं। रामनवमी की पूजा करनी है तो मशीन भी हम साफ़ कर लिए हैं। अब यहाँ जितना गेहूँ हमें डालना है तो इसमें गेहूँ डाल लिए। अब यहाँ इसका जो ढक्कन है इसे बंद कर लेते हैं। अब स्विच को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ मशीन है चलने लगी, तो यहाँ बहुत ही अच्छा आटा हमारा तैयार हो जाएगा, जो घर का शुद्ध साफ सुथरा आटा रहेगा। यहाँ ये आटा पिसा के तैयार हो चुका। अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ कंटेनर से ये आटा है, खोल के निकाल लेते हैं। रामनवमी की पूजा करने के लिए बहुत ही बढ़िया आटा पिसा के तैयार हो चुका। ये कंटेनर से किसी और बर्तन में इसे निकाल के रख लेते हैं। हाँ, जितना भी आटा हमें पीसना था पीस के तैयार कर लिए और एक बड़े से टब में निकाल के रख लिए हैं। तो इसमें से जो भी हमें पूजा करना होगा तो इसमें से हम, ये आटा हमारा साफ़ सुथरा है तो इसमें से हम निकाल के और अपनी पूजा जो करनी रहेगी वो करेंगे। तो ये रही हमारी रामनवमी की पूजा करने की, आटा तैयार करने की, सीधा तैयार करने के तरीके। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें।